बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत का अल कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जेल अमले ने बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मजीद कैद भुगतना होगी। बुशरा बीबी को तिब्बी मुआयने के बाद सेल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, ये सजा भी दूसरी सजाओं की तरह खत्म होगी। बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे, 7 रोज में पेशरफ्त न हुई तो मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, चोर चोर कहने वाले मुल्क लूट कर खा गए। तारीख का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत पर निकाला गया। अल कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, वहां दुनिया के साथ मजहब की तालीम दी जाएगी। चाहती हूं बच्चों को किलों वाले डंडे नहीं लैपटॉप दूं। जिनको पेट्रोल बम चलाना सिखाया आज वो जेलों में पड़े हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। समझ नहीं आता कि नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। मुल्क को नफरत, इंतशार और फसाद नहीं चाहिए। इंतशार खत्म हो तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद अली अमीन गंडापुर मिले। जराये के मुताबिक अली अमीन और बानी पीटीआई की 1.5 घंटे से जायद मुलाकात हुई। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, अल कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी विफाकी हुकूमत के सुपुर्द की जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पैसा सुप्रीम कोर्ट फिर सरकारी खजाने में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस पैसे से क्या ताल्लुक है। शिबली फराज ने कहा, मुल्क लूटने वाले मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हैं, आला अदलिया इस केस को उठाकर बाहर फेंकेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने वारदात की काबीना से इजाजत ली। अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए। कौम का पैसा जाती अकाउंट पे मुंतकिल करने की मिसाल नहीं मिलती। चोरी के माल पर इनकी आपस में भी लड़ाई हुई। माशी गाड़ी खाई में गिर रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वापस तरक्की की सड़क पर ले आए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तायनात करने की मंजूरी। आजम खान और इनाम मेमन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजद। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और नजमुद्दीन मेंगल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। एलामिया में कहा, जिन उम्मीदवारों को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिली उनके नाम पर दोबारा गौर होगा। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल साबित हुआ। मुज़ाकरात का मैंडेट डील या एनआरओ नहीं। दलाल चौधरी बोले, 9 मई और 26 नवंबर के फैसले आने चाहिए। बगावत हो या करप्शन, किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। यह क्रिमिनल केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। पीटीआई के पास अपील करने का हक है। निजाम इंसाफ में सबके लिए एक जैसा सुलूक होना चाहिए। अदालती फैसले के अलावा किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम ने कहा, 190 मिलियन पाउंड सियासी इंतकाम का केस है। बानी पीटीआई को फलाही काम करने की सजा दी गई। एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। इस केस में क्या करप्शन है। यह हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सिंध असम्बली में जश्न। हम नेटवर्क का अपनी 20वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को खिराज तहसीन। सिंध असम्बली में तकरीब, बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तख्ती की रूनुमाई की। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को
अजरक भी पहनाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताकत बंदूक की गोली में नहीं बल्कि अपनी सकाफत और सियासत में है। सियासत से भी ज्यादा ताकत सकाफत में है। अपनी सकाफत दुनिया को दिखाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहते हैं कि हमारा नौजवान अपनी सकाफत के जरिए दुनिया में अपना नाम पैदा करे। बिलावल ने मजीद कहा, हम नेटवर्क का पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार है। सिंध असम्बली में होने वाली तकरीब में उन्होंने हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी दी। फरियाल तालपुर ने कहा, मुल्की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो बेनजीर के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, मॉडर्न मीडिया यूनिवर्सिटी का कयाम मेरा मिशन है। यूनिवर्सिटी से नौजवान सीखेंगे, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर होगा। यूथ की सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने कहा, सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका अच्छा इकदाम है। हम नेटवर्क का विजन है कि पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। कहा, रवा माली साल में सरप्लस को मजीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेंगे। 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। वजारत दिफा की वकील खादा हारिस ने कहा, एहतजाज और हमले में फर्क है। रियासती अमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना, सियासी सरगर्मी नहीं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहां जिना हाउस जलाया गया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त में हमले हुए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ वो भी संगीन था।